बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त के देखने वाले जानते हैं कि हम कई ऐसे तारीख़ी किरदारों से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं जो आज इबरत का निशान है। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ब्रैम स्टोकर के नावल ड्रैकुला के किरदार से वाकिफ़ ना हो, मगर आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उस हकीकी ड्रैकुला से जो तकरीबन अब से 550 बरस पहले हो गुजरा है, जो ब्रैम स्टोकर के ड्रैकुला से भी कहीं ज़्यादा जालिम था। तो बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है ब्रैम स्टोकर के किरदार ड्रैकुला ने। और ये है ब्रैम स्टोकर। खैर हो बेखासा ਤੁਹਾਡਾ भी ड्रैकुला तो घट नहीं। ये क्या बात है? क्यों जी, कोई है फर्क? अच्छा ब्रैम स्टोकर साहब, ये तो हो गया ड्रैकुला, आपका तारीखी किरदार जो आपने तख्लीक किया, अफसानवी किरदार वैम्पायर। ये दोनों कौन है? हाँ जनाब, ये उन्होंने नावलों के किरदार ने जिहड़े हिट नहीं होए। मुनाफकत दी नजर हो गए ने नहीं, जुल्म दी अखीर थी गई है। इस सराइकी किरदार भी था आपके किसी नावल में? हाँ जनाब, मैं कुछ नावल मासूम किरदारां ते भी लिखे ने, जिवें तुसी लिखे दहलीज के पार। ब्रैम स्टोकर सदके थी मलालो हुक्म साईं। सारा सूबा कदू बन से आज इन्हां दी मासूमियत तो मैनू शाह महमूद कुरैशी समझी जान दिया। ब्रैम स्टोकर, मेरे बारे में भी तो बता कि मेरा कैरेक्टर क्या है? बताओ दुनिया वालों को कि मैं कौन हूँ। ये तो ड्रैकुला में किसी और की रूह आ गई है। मैं ड्रैकुला देवल हूँ। क्या इसने मेरे बारे में लिखा उसके हेड मुताबिक हूँ। इसके नावल के मुताबिक मैं लंदन की सड़कों पर वाह बरोले की तरह फिरता रहा हूँ। वाह बरोला होता है जिस तरह घूमता है और अपने पसंद का खून चूसता रहा हूँ। हाँ, इसमें हंसने वाली क्या बात है? एक दिन मैं सोहू से गुजर रहा था, यकीन करें वहाँ ऐसे ऐसे लोग थे कि मैं खून चूसना भूल गया। आधा घंटा मैंने ड्रैग किया वहाँ पे। किस किस का खून चूसा आपने? मैं उसका खून चूसा जिससे मेरी बात नहीं मानी। आप भी बहुत प्यारे हैं, आपका भी मैं खून चूसूंगा। शायरों का खून चूसा आपने? अभी तक तो नहीं, फर्स्ट टाइम है। 1897 में जब इसका नावल ड्रैकुला मुकम्मल हुआ तो इसके जिस्म में खून का एक कतरा नहीं था। ओह, वैसे ये तो है, जब कोई तख्लीककार अपनी तमाम तर सलाहियतें कुछ क्रिएट करने पे लगाता है तो एक तरीके से अपने जिस्म का एक एक कतरा उस तख्लीक को दे देता। आप ठीक कह रहे हैं। खून तो इसके जिस्म में पहला सफ़ा लेके ख़त्म हो गया। फिर मेरी ड्यूटी थी, मैं लोगों का खून चूस चूस के इसको लगाता था। बेसिकली ब्रैम स्टोकर 8 नवंबर 1847 को डबलिन में पैदा हुआ और ये इतना कमज़ोर था कि 7 बरस की उम्र तक ये ना खड़ा हो सकता था ना चल सकता था। आज भी ये उतना ही कमज़ोर है, ना खड़ा हो सकता है ना चल सकता है। आप अंदाज़ा करें ना इस नावल की मकबूलियत का। ड्रैकुला साहब, ये तो मैं सुनने को तरस गया था। क्या ये ड्रैकुला साहब ये तो मैं अपने नावल च भी नहीं लिखिया। या तो आप डर गए या आप बहुत नफीस है। नहीं, अब आप मेरे मेहमान हैं तो मैं आपको ड्रैकुला साहब ही कहूँगा ना। एक और किरदार हमारे सेट पे है, उसे मैं साहब नहीं कहूँगा क्योंकि आप तो एक अफसानवी किरदार है ना। क्या मेरा ये किरदार रियलिटी पे बेस्ट नहीं है? नहीं, देखिए आपके किरदार में ना कुछ रियलिटी भी है और कुछ अफसाना भी है। ये स्पेंसर ने मुझसे झूठ बोला। ब्रैम स्टोकर जो भी है, ब्रैम स्टोकर हो या एनी अदर, सदियों से यूरोप की ये लेजेंड है। दुनिया के दूसरे खित्तों में भी ये पाया जाता है कि इंसानों का खून चूसने वाला किरदार, मगर यूरोपियन तहजीब का तो ये बाकायदा हिस्सा रहा है। वैम्पायर्स जो है, मैंने तो इतना खून चूसा मैं अपना ब्लड बैंक बना सकता हूँ। मगर उसी यूरोपियन लेजेंड अफसानवी किरदार वैम्पायर को ब्रैम स्टोकर ने ड्रैकुला का ऐसा रूप दिया कि अब वैम्पायर और ड्रैकुला एक ही समझे जाते हैं। मैं खून नहीं चूसना चाहता था वसु, इसने नावल में लिखा मैं तो गन्ने चूसता रहा हूँ, आम चूसता रहा हूँ। ये तो हो गया अफसाना, मेरे किरदार में हकीकत का है वसु। हाँ, हकीकत देखिए, हकीकत का है वसु। हकीकत देखिए ऐसे है कि वैम्पायर्स का किरदार तो सदियों से चला आ रहा था यूरोप में, मगर ड्रैकुला का नाम जो इन्होंने आपको दिया, यानी कि ब्रैम स्टोकर ने अपने किरदार को दिया, ये ब्रैम स्टोकर ने मुस्तार लिया या इंस्पिरेशन ली 15वीं सदी का रोमानिया का
ایک رومانین جنگجو تھا، اس علاقے کا شہزادہ تھا. وہ علاقہ آج رومانیہ کہلاتا ہے. اس کا باپ حکمران تھا اس اسٹیٹ کا، اس علاقے کا. اس فیملی کا سر نیم تھا ڈریکول. تو جو اوریجنل کردار ہے، جو شہزادہ تھا، اس کا نام تھا ولاد دا امپیلر. اس کو ڈریکولا کہا جاتا تھا. یہ امپیلر کون ہے؟ انتہائی ظالم، انتہائی سفاک شخص تھا. اس نے مجھ سے ہٹ فلمیں دی ہے. اس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تعلق اس کا 15ویں صدی سے ہے، یعنی اب سے تقریباً 550 برس پہلے یہ ہو گزرا ہے. ذرا اس سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ولاد دا امپیلر. بس اس سے تو میں بھی ڈر رہا ہوں. بھئی یہ اتنا ظالم آدمی تھا کہ اس کا نام ولاد دا امپیلر پڑا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کو امپیل کر دیتا تھا، چھید دیتا تھا، ان کے وجود میں میخیں گاڑ دیتا تھا. اور صرف میخیں نہیں گاڑتا تھا، جس جگہ ایک کھانا کھاتا تھا، اس زمانے کی آپ یعنی کہ پینٹنگز دیکھیں یا بعد میں اس کے عہد پر جو پینٹنگز بنی ہیں اس میں آپ دیکھیں تو لوگوں کی کھوپڑیاں نیچے ہیں، ان کھوپڑیوں کے اوپر یہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے. اتنا گندا تھا؟ جی انتہائی سفاک. یعنی کہ حکمران بے شمار بڑے بڑے سفاک گزرے ہیں، مگر اس کو اس سفاکیت میں خاص ایک اپنا ہی الگ مقام حاصل تھا. اتنا یہ ظالم آدمی تھا. لوگوں کی شہرک کاٹ کے یا یہ نس کاٹ کے پھر انہیں سسکتا تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا، تاکہ وہ تڑپتے رہیں، سسکتے رہیں اور ان کا خون بہتا رہے. اور یہ کھانا کھاتا تھا؟ نو، صرف کھانا نہیں کھاتا تھا. جو روٹی ہوتی تھی اس زمانے میں، جو بریڈ ہوتی تھی، وہ تڑپ رہے ہوتے تھے، ان کے خون میں ڈبو کر یہ بریڈ کھاتا تھا. اتنا خوفناک آدمی تھا. بابا کیا بات کر رہے؟ اکھیاں تو ملا لے راجا آئے ہیں دن بہار کے. اکھیاں تو بابا ظالم ہون دے نال نال کامیڈین بھی سی جی. بابا ہڈیوں والا بگو ابھی سنایا اس نے. بابا بھول گیا اصل ڈریکولا میں ہوں. بابا اصل ڈریکولا میں ہو؟ بس اب کا بیچ پہ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ کے بات کریں نا. اب بیٹھے کا وقت چلا گیا. اصلی ڈریکولا میں ہو؟ نہیں، آپ ایک افسانوی کردار ہیں، یہ ایک حقیقی کردار. بابا میں حقیقی ہوں. بابا میں یہ 500-550 برس پرانا کردار ہے. تو میں اتنا پرانا تو نہیں ہوں. میں تو اب بھی ہیرو. بتایا تو ہے آپ کو 1890 میں تخلیق کیا گیا تھا. میں نے جتنے بھی فلم کیے آج تک نہیں کیا. یہ مجھ سے کیا کروا رہا ہے؟ یہ اس کا ڈائریکٹر کون ہے بسو؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ پاپولر ناول ہے بریم سٹوکر کا، اور یہ وہ کردار ہے جس پر بلا مبالغہ 100 سے زیادہ فلمیں تخلیق کی گئی. اس کردار پر 100 سے زیادہ. میری ڈریکولا فلم کا تو سانگ بھی ہے بسو. نہیں، آپ نے 100 کی 100 نہیں کی ہیں. میں نے 100 کیے ہیں. 100 نہیں کی ہیں. کتنے کیے ہیں؟ مختلف کرداروں نے کی. کس نے؟ شاہ رخ نے بھی کیا ہے، سلمان نے، عامر نے، کس نے کیا ہے بسو؟ دیکھیں، بے شمار لوگوں نے ڈریکولا کا کردار کیا ہے، مگر جو کریکٹر کرسٹوفر لی نے کیا ہے، بھئی ان جیسا ڈریکولا شاید ہی کوئی دوسرا کبھی بن پائے. میں نے کرسٹوفر لی سے بہت اچھا کیا ہے. بتاؤ بسو. آپ نے ڈریکولا نہیں کیا. اب تو کر رہا ہوں. میری تو ڈریکولا فلم کا گانا بھی بہت مشہور ہے. کون سا؟ میں اپنے ساتھ سنگر بھی لایا ہوں جس نے وہ گانا گایا. پلیز. مارا رے ڈریکولا نے سب کو مارا رے. او کوئی جائے تو لے آئے پم پڑم پڑ بم پم پم پڑم ڈم. کوئی جائے تو لے آئے پوری خون کی بالٹی لا. میرا ڈریکولا پیے، میرا ڈریکولا پیے، پی کے بڑا ہو جائے. یار وقت کیا چیز ہوتا ہے. یعنی کہ یہ شخص ولاد دا امپیلر یہ حقیقی زندگی میں دہشت کی علامت تھا 550 برس پہلے، اور یہ موضوع جو ہے یہ افسانوی زندگی میں، افسانوی کرداروں میں دہشت کی علامت ہے، اور آج دونوں رقص کر رہے ہیں. آج بھی یہ دہشت کی علامت مجھ سے زیادہ ہے. This my wife. یہ آپ کی بیگم ہے؟ Yes. ذرا ان سے بھی کچھ باتیں کر لیں. تو ولاد دا امپیلر کے بارے میں کچھ بتائیے، یہ نجی زندگی میں کیسا شخص تھا؟ ظالم شاہ صاحب ظالم. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ. بابا کیا بتاؤں، میں تو لوگوں کے خون کے ساتھ برکی لگا کے کھاتا تھا نا، یہ میرے خون کے ساتھ برکی لگا کے کھاتی ہے.
तुम्हारा भी ये हाल था। बाबा आप क्या समझते हो शायरों का है भाई, बड़े बड़े लोगों का यही हाल है, तारीफ देखो। अंजलि तुम घटिया खून भी एंजॉय करते रहे हो। अच्छा शाह साहब, इस मामले में मेरा टेस्ट बहुत आला रहा है। वो कैसे? मैंने जिसका खून चूसता होता था उसको फ्रूट खिलाता था, स्ट्रॉबेरी खिलाता था। वाह। एक बंदे का खून चूसना था, उसको मैंने ज्यादा कुछ खिला दिया। उसको मैंने पाए खिलाए, फिर उसको मैंने जूस पिलाए, वो इतना तगड़ा हो गया उन्हें मैनू लम्मा पा लिया। आपकी इससे शादी अरेंज मैरिज थी, जबरदस्ती की थी या मोहब्बत की थी? ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਟੋਮੈਨਸ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਕਲੇਗਾ। बाबा ऑटोमन मुझे सारा दिन ऑटो पे लेके घूमता रहता। अच्छा देखिए, ऑटोमन्स का उस वक्त उरूज था और इसका जो बाप था व्लैद, चिंची ये देखिए इसका जो बाप था ड्रैकुल, जहाँ से व्लैद द इम्पेलर ने भी वो सर नेम लिया ड्रैकुल, फिर जो बाद में आके ड्रैकोला हो गया। वैसे ड्रैकुल भी एक लैटिन वर्ड से लिया गया था, ड्रैको से लिया गया था, जिसका ओरिजिनल मीनिंग था ड्रैगन। तो ड्रैगन से निकलता हुआ ये लफ्ज़ जो है वो फिर ड्रैकोला हुआ था। बहरहाल टर्क्स का, ऑटोमन्स का उस वक्त एक तरह से उरूज था। तो सन 1442 के लगभग जिस इलाके में इसका बाप हुक्मरान था, उस वक्त ये बहुत छोटा था। ये पैदा हुआ है 1431 में, व्लैड द इम्पेलर, और इसके बाप को तकरीबन 1442 में ऑटोमन्स ने पकड़ लिया था, कैद कर लिया। उस वक्त ये छोटा था, तो 9-10 साल का ये होगा या 11 बरस का होगा उस वक्त। इसके बाप को इस शर्त पे छोड़ा गया था कि जिसे कहते हैं ना कि बंदे दे पुत्रा की तरह वो बिहेव करेगा, तो इसके बाप को इनकी जो भी सल्तनत थी वो वापस दे दी गई थी, मगर व्लैद द इम्पेलर को और इसके भाई को टर्क्स ने, ऑटोमन्स ने अपनी कैद में रख लिया था। अच्छा, ये उस ज़माने में बादशाहों का रिवाज होता था, बाज़-औक़ात मुखालिफिन को, दुश्मन को जब पकड़ते थे, मार भी देते थे बाज़-औक़ात, या शिकस्त देने के बाद उसको उसका इलाका वापस भी अगर कर देते थे, तो शर्त ये होती थी कि तुम हुक्मरानी करो, हमें लगान देते रहो, तावान देते रहो, जो भी एक मखसूस रकम जो है वो तुम देते रहो और हमारे नाम की माला जपते रहो। यानी कि तुम्हारी स्टेट इंडिपेंडेंट तो होगी मगर हमारी रियासत के अंडर होगी। तारीख़ में बादशाहों के दरमियान इस किस्म की रवायत आम रही है। और होता यह था कि दुश्मनों की औलादों को जब रखा जाता था ना, तो बाज़-औक़ात तो उन्हें दाखिले ज़िंदान कर दिया जाता था जी, मगर बाज़-औक़ात उन्हें ट्रेन किया जाता था, उनके साथ अपनों जैसा सलूक किया जाता था। यहाँ तक कि बाज़-औक़ात दुश्मन की औलाद को इस तरह से, इस मोहब्बत से पाला जाता था कि दुश्मन की औलाद बड़े होकर अपने कबीले के ख़िलाफ़ हो जाती थी। ये एक आम रिवायत थी कि दुश्मन की औलाद को लेके पालते थे। यही व्लैद द इम्पेलर के साथ भी किया टर्क्स ने, ऑटोमन्स ने। इसको पाला पोसा, इसको पढ़ाया लिखाया, हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, साइंस, कौन सा सब्जेक्ट इसे नहीं पढ़ाया टर्क्स ने। इसको जंगों की ट्रेनिंग दी, तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी, यानी कि माहिर हर्ब इसे बना दिया। और फिर जब ये बड़ा हो गया तो इसको अपनी स्टेट भी एक तरह से वापस कर दी। तो इसका भाई जो था वो तारीख़ ये बताती है कि टर्क्स के साथ मिल गया और उन्हीं के रंग में रंग गया, मगर इसके दिल से बदला नहीं गया और तुर्कों के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं गई। तो अरेंजमेंट उस ज़माने में ये होता था कि जब स्टेट वापस कर दी जाती है तो फिर इसको एक मखसूस रकम टर्क्स को पहुँचानी होती थी। कुछ अरसे के बाद इसने इनकार कर दिया तो तारीख़ में ये आता है कि 500 ऑटोमन्स का वफ्द इसके पास आया मुज़ाकरात के लिए। इसने सबको मरवा के उनको रोमानिया की गलियों में दीवारों पर मेखों से गड़वा दिया और वही किया कि जिस हॉल में उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया था वहीं पे उनकी गर्दनें काट के फिर उन गर्दनों के ऊपर इसने खाना खाया। अंजलि, हाँ वे बहुत बदतमीज है तो। व्लैद द इम्पेलर की बीवी है। दिल तो कह रहा है मैं व्लैद को जरा इम्पेलूं। जितना ये बदतमीज है उतनी ही तौबा। इसकी हिस्ट्री सुन के तो मेरी रूह कांप गई है। मैं तो बड़ा मासूम सा। इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं थे आप। मैं तो सिर्फ उन्हें कहने तो खून ही चूसता रहा। और आप तो अफसानवी किरदार थे ना, कुछ भी कर ले मगर हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं। ये तो हकीकतन एक मकरूह और जालिम आदमी था। बहुत जालिम आदमी है। अंजलि, अब भी सोच लो पापा मुझे लेकर एक नई फिल्म शुरू कर रहे। बाबा लो भाई, तुम तो गए जान से। तारीख दोबारा सुनाई जाए। अंजलि, अभी भी सोच लो कि वापस टाइम है। इम्पेलर या मेरा नाम क्या है? ड्रैकोला। शाह जी एक गल ते दसो, जनाब मेरे नसीब विच ड्रैकोला ही रह गए ने। जिनसे मशवरा कर रहे हो वो सबसे बड़ा ड्रैकोला। स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। जब किसी मुशायरे की पेमेंट रुक जाती है इनके दांत बाहर आ जाते।